बच्चों, ग्लूकोज के अभी तक आपको एविडेंस में 6 कार्बन होते हैं, रिएक्शन हम बता चुके हैं। कार्बोनिल ग्रुप के एविडेंस में रिएक्शन हम बता चुके हैं। एल्डिहाइडिक ग्रुप के एविडेंस में हम रिएक्शन हम बता चुके हैं। अब बारी आ गई है, केवल 2 चीजें साबित करनी बच जाती हैं कि ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन होता है, ये वाला जो OH है, ये प्राइमरी अल्कोहलिक है, क्योंकि जिस कार्बन से OH प्रेजेंट है वो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है। एक प्राइमरी है और ये 4 सेकेंडरी हैं। ये 4 सेकेंडरी हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है, और ये वाला जो टर्मिनल है ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। अब इन दोनों के एविडेंस में कौन कौन सी रिएक्शन आती हैं? अगर यह साबित करना हो कि भाई ग्लूकोज के अंदर एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो आपने क्या करना है, ग्लूकोज में डाल देना है अब की बार थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले आपने ब्रोमीन वाटर डाला, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो उसने जो जल्दी से ऑक्सीडाइजेबल ग्रुप होता है CHO होता है, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब CHO के बाद ऑक्सीडेशन में नंबर आता है प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का। अब की बार हमने क्या किया, अब की बार हमने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। अब जैसे ही कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, जो ग्रुप एल्डिहाइडिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाता था वो तो ऑक्सीडाइज होगा ही होगा, साथ के साथ प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो दोनों टर्मिनल कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, COOH, CH, OH4 एंड दिस इज COOH। अब ये तो एल्डिहाइड था, ये तो ऑक्सीडाइज होना ही था, साथ के साथ में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ये 4 ग्रुप ऑक्सीडाइज नहीं हुए, इसका मतलब इसके अंदर 4 तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं और 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और इस कंपाउंड को सैकरिक एसिड के नाम से पहचाना जाता है। दिस इज नोन एज सैकरिक एसिड। दिस इज नोन एज सैकरिक एसिड। इस प्रकार हमने आपको ये रिएक्शन भी दिखा दी है। अब बारी आती है लास्ट रिएक्शन ग्लूकोज के अंदर। लास्ट रिएक्शन है ग्लूकोज के अंदर जो ये साबित करेगी कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप हैं। 4 तो ये रहे, 1 ये रहा। अब वो कौन सी रिएक्शन है ग्लूकोज की जो ये साबित करती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप हैं? बेटे, एल्कोहल पे कोई एसिड या उसका डेरिवेटिव डाल दो, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी। ग्लूकोज पर जैसे ही हम 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड के डालते हैं, 5 मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड के डालते हैं, क्लियर है, एसिटिक एनहाइड्राइड के डालते हैं, तो 5 जगह एस्टर फॉर्मेशन होती है। एल्कोहल प्लस एसिड या उसका कोई डेरिवेटिव जैसे कि एसिड एनहाइड्राइड, जैसे ही आप डालोगे 5 जगह एस्टर फॉर्मेशन होती है। इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। देखिएगा तो प्रोडक्ट हमें मिला, ये रहा CHO, ये रहा CHO, यहां पर CH, O, CO, CH3, क्लियर है, होल 4 क्लियर, और नीचे बना दैट इज CH2O, CO, CH3। 5 जगह एस्टर फॉर्मेशन हुई, COO एस्टर फॉर्मेशन, 4 यहां पर और 5वां यहां पर। इस रिएक्शन को अच्छे से लर्न करेंगे और इसे कहा जाता है पेंटा एसीटेट। इसको बच्चों हम कहते हैं पेंटा एसीटेट। दिस इज पेंटा एसीटेट कि ग्लूकोज पे जैसे ही हम 5 मोल्स एसिटिक एनहाइड्राइड के डालते हैं, पेंटा एसीटेट बनता है, जो ये साबित करता है कि ग्लूकोज के अंदर 5 अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो अगर कभी भी 5 अल्कोहलिक ग्रुप साबित करने हो, ये रिएक्शन डालेंगे। 5 में से 1 प्राइमरी है, ये साबित करना है 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, तो ये वाली रिएक्शन डालेंगे। और अगर ये साबित करना हो एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो या तो टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन डी ग्लूकोज पे रिएक्शन दिखाओगे, आप ग्लूकोज पे रिएक्शन दिखाओगे, या सिर्फ ब्रोमीन वाटर डाल देना। ये साबित करना हो कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्लियर है, वो प्रेजेंट है, साइनोहाइड्रिन दिखा देना। और अगर ये साबित करना हो कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है,
तो आपने HI इन रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन आप दिखा दोगे। अब ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर था और ये इसकी एविडेंट रिएक्शंस थी, क्लियर है। दिस वाज प्रपोज्ड बाय बेयर और उसको बेयर स्ट्रक्चर के नाम से पहचाना जाता है। बेयर ने CHO ग्रुप के बारे में बताया, एल्कोहलिक ग्रुप के बारे में बताया, 6 कार्बन के बारे में बताया। अब जरा नोट करके एक पॉइंट ध्यान से सुनिए। लेकिन बेयर ने स्पेस में अरेंजमेंट कैसा होता है OH का, ये नहीं बताया। स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप्स, क्लियर है, अराउंड द कार्बन इन स्पेस, ये बेयर ने नहीं बताया। उसको बताया फिशर ने, जिसको हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कहते हैं या फिशर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नोट करिए, अब इंपॉर्टेंट बात है ये। तो फिशर ने ग्लूकोज का अब स्पेशल अरेंजमेंट बताया। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से उसको पहचाना जाता है, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। फिशर ने बताया किस प्रकार ये OH कार्बन के अराउंड स्पेस में प्लेस्ड होते हैं, इनकी पोजीशंस स्पेस में कार्बन के अराउंड क्या होती है। किस प्रकार बताया? उन्होंने दिया ये वाला स्ट्रक्चर इस प्रकार। बेयर ने कहा सारे जो OH हैं वो हमेशा राइट साइड पर ही हैं। सारे OH ग्लूकोज में राइट साइड पर हैं, बस सारे OH राइट साइड पे हैं, बस तीसरे कार्बन को छोड़कर CH2OH। फिर ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का फिशर ने दिया। ये स्ट्रक्चर हमें स्पेस में OH की पोजीशंस बताता है। आप देखिएगा सारे OH राइट साइड पे हैं, सारे राइट साइड पे हैं, केवल और केवल तीसरे कार्बन पे OH की पोजीशन को छोड़कर। तीसरे कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट साइड में है, बाकी सब में OH जो है वो राइट साइड पे है। ये स्ट्रक्चर फिशर्स स्ट्रक्चर या फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले के नाम से पहचाना जाता है ऑफ ग्लूकोज। इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। इस वाले स्ट्रक्चर में साफ साफ ये दिख रहा है, साफ साफ हम देख सकते हैं कि आपका जो OH है, क्लियर है, थर्ड वाले कार्बन पे केवल लेफ्ट साइड पे है, बाकी सभी कार्बन पे ये राइट साइड में है। इस प्रकार आज पहला लेक्चर बायोमोलिक्यूल का हमने कंडक्ट किया। आपने ये चैप्टर बड़ा आसान होता है, अच्छे से इसके नोट्स को पढ़ना है, सिंपल है, हल्का सा लर्निंग है, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लर्न करनी है। ग्लूकोज वाला ये वाला पार्ट जो हमने पढ़ाया, इसमें से क्वेश्चन के पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत मैक्सिमम होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।